मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आई ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां आई, दुख दर्द आए, परिश्रम आया, पर उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा मेहनत करते रहे, और उस मेहनत के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो, या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे। पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। वो राज कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियां लिखी हैं। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में। अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। पर उन खुशियों का, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे, तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता था। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम ज्यों की त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो, तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे। और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे, वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पे आने वाली हैं, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए, तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रु से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि माता उसको सज़ा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रु से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा ये भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना कर दे, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोच कर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके। और उसमें पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्रित करके अपने सपनों पे ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पे निर्णय लेना है। हर चीज़ का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए, अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए, तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वो वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जब मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही, मेरे संकेतों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है।
ओम नमः शिवाय।